इस बीच खाड़ी देशों में पर्सनल इनकम टैक्स की शुरुआत हो रही है और ओमान ऐसा पहला देश होगा जहां पर पर्सनल इनकम टैक्स लिया जाएगा। ओमान ने जनवरी 2028 से पर्सनल इनकम टैक्स वसूलने की घोषणा की है। हालांकि ये टैक्स अभी सिर्फ वहां के अमीर लोगों पर ही लागू होगा। सर, इनकम टैक्स को लेकर के ओमान की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है। हम अभी तक ये जानते रहे थे कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के सदस्य हैं खाड़ी में, वो इनकम टैक्स वहां नहीं लगाया जाता, लोगों पर आय इनकम टैक्स नहीं लगता। पर ओमान ने इस मामले में पहल की है। ओमान ने सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% लोगों पर टैक्स लगाने की बात कही है जो कि जिनकी इनकम करीब करीब 1 लाख डॉलर से ज्यादा है उनके ऊपर 1% टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की दर केवल 5% होगी और ये टैक्स 1 जनवरी 2028 से लागू होगा, यानी अभी भी इसको लागू करने में लंबा समय है। तो सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% लोग हैं जिन पर ही टैक्स लगेगा। 99% लोग इससे बाहर रहेंगे। पहला दूसरा घर बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विरासत पर, गिफ्ट पर, जकात पर, दान पर कोई पर टैक्स नहीं लगेगा। विदेशी आय पर 2 साल तक छूट मिलेगी और औद्योगिक संपत्ति की आय पर 5 साल तक की छूट मिलेगी। जी सर, इनकम टैक्स के लिए आखिर में ओमान की कैसी क्या मजबूरी रही कि ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और एक नए कल्चर की शुरुआत की गई? विपुल जी, हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे आपके सवाल के संदर्भ में कि हमने 2 हफ्ते पहले एक अर्थम में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि तेल अर्थव्यवस्थाओं में, तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य क्या है। अगर ये युद्ध नहीं हुआ होता, ईरान इजराइल का युद्ध होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतें $90 और $100 नहीं गई, अगर ये नहीं होता और ये युद्ध अगर थम जाता है और सीज फायर वास्तव में युद्ध विराम स्थापित हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतें वापस $65 और $60 के आसपास आ जाएंगी, क्योंकि बाजार में मांग नहीं और आपूर्ति ज्यादा है। और ओपेक अपनी एक रणनीति के तहत अमेरिका के शेल रिजर्व की बढ़ती लागत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से अक्षम बनाने के लिए कच्चे तेल का गलट करना चाहता है, बाजार में उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इन लोगों ने वो अर्थम नहीं देखा, वो अर्थम बोनस की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस ओमान के टैक्स के सूत्र वहीं छिपे हुए, वहीं से निकलता है। क्योंकि ओमान की सबसे बड़ी चुनौती है कि ओमान का 85% रेवेन्यू तेल से आता है और तेल की कीमतें लगातार टूट रही हैं और गिर रही हैं। इस घटनाक्रम के बाद फिर कच्चा तेल वापस वहीं आ जाएगा जहां वो पहले था, क्योंकि बाजार में मांग नहीं और आपूर्ति ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ओमान को नॉन ऑयल रेवेन्यू की जरूरत है। आईएमएफ ने तमाम अर्थव्यवस्थाओं को, खाड़ी की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नॉन ऑयल रेवेन्यू की तरफ बढ़ने की सिफारिश की है और इसलिए ओमान का जो विजन 2040 है, उस हिसाब से वो अपने टोटल कमाई में से 18% हिस्सा नॉन ऑयल रेवेन्यू से लाने की कोशिश करेगा। और इस वजह से ये इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि खाड़ी देशों की परंपरा के रवायत से बिल्कुल अलग किया हुआ कदम है। 2020 में ओमान ने अपना कर्ज घटाने का कार्यक्रम भी शुरू किया था, आईएमएफ इनको कही चुका है। और इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि ओमान 2025 से बड़ी कंपनियों पर 15% का न्यूनतम टैक्स भी लगाने जा रहा है, जिसका फैसला ओईसीडी और G20 देशों ने किया था। तो इस जंग के बाहर कच्चे तेल की दुनिया में तेजी नहीं है। जंग खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी और उसका असर पूरी ऑयल इकोनॉमीज पर, पूरी ओपेक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। ओमान उसकी तैयारी कर रहा है और इसलिए ओमान ने अपने यहाँ इनकम टैक्स लगाया है। लेकिन फिर भी जो प्रवासी हैं उनके लिए ये ओमान की अर्थव्यवस्था आकर्षक बनी रहेगी।